Beats by Dallas, make it hurt. हेलो एवरीवन, वेलकम टू पढ़ ले 11th ह्यूमैनिटीज़। तो भाई तुम्हारा मोस्ट अवेटेड टॉपिक आ चुका है ज्योग्राफी। आज से यार चालू कर रहे हैं, ये 1 या 2 लेक्चर में ख़त्म हो जाएगा। आज इसका बस इंट्रोडक्शन कर रहे हैं, छोटा सा वीडियो होगा, बस समझते जाना। और भाई तुम्हारी ज्योग्राफी की 2 बुक्स हैं, एक फंडामेंटल ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी और एक इंडिया फिजिकल एनवायरनमेंट। तो यार दोनों का कम से कम पीडीएफ रखो। फिजिकल कॉपी अगर यार पॉसिबल हो तो ज़रूर रखो, बट अगर नहीं है तो अभी पीडीएफ से काम चल जाएगा। अभी के लिए कम से कम एक पीडीएफ रखो यार, ईजिली अवेलेबल है, नेट पे कहीं पे भी तुम सर्च कर सकते हो। ठीक है, ये तुम्हारी जो फंडामेंटल ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी है उसका पहला चैप्टर है, ये ज्योग्राफी एज अ डिसिप्लिन। इसको आज लेक्चर चालू करते हैं यार। अब मेरे बारे में जान लो यार, माय नेम इज शिवांश गुप्ता, आई एम करेंटली एट एसआरएम यूनिवर्सिटी और आई हैव बीन कंटेंट क्रिएटर फॉर सोशल साइंस एट पढ़ ले। ठीक है, और मेक श्योर यार कि तुम इन प्लेटफॉर्म में हमसे ज़रूर जुड़े हो, क्योंकि कोई भी अपडेट आता है तो यार सबसे पहले यहाँ पे आता है। और टेलीग्राम में तो भाई तुम्हारा डाउट सेशन, तुम्हारे डाउट्स के लिए अलग से एक विंडो खोल दी गई है जो शाम को 6 से 7 खुलती है इन जनरल, और टाइम कभी चेंज होगा तो भी तुमको यहीं पे पता चल जाएगा। तो यार मेक श्योर कि तुम यहाँ पे हमसे जुड़े हो। ठीक है, और नोट्स आ रहे हैं भाई, तुम्हारे फर्स्ट चैप्टर के आ चुके हैं। ये लेक्चर तुम देख रहे हो तो शायद तुमको सेकंड चैप्टर के भी मिल गए हों तब तक, तो वो पढ़ले.in पे मिल रहे हैं। बच्चे यार कमेंट्स में पूछ रहे थे कि नोट्स कहाँ पे हैं, बच्चों को ढूंढने में दिक्कत हो रही थी। तो कुछ नहीं, इस वेबसाइट में जाओ, ठीक है, वहाँ तुम्हारा 11th का कंटेंट रहेगा, उसमें जाओ, फिर वहाँ तुमको नोट्स मिल जाएंगे। ठीक है, कोई बहुत बड़ा नहीं है, बस वेबसाइट पे जाओ, सारी चीज़ें अपने आप दिख जाएंगी। ग्रेट। तो यार ये तुम्हारा बैच है, समग्र बैच। इसमें यार तुम्हारी चीज़ों को रटाई नहीं जाती, तुमको चीज़ें समझाई जाती है एक एक। और इसमें तुम्हारा जो सिलेबस है तुम्हारा पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, मेनली ये 3 सब्जेक्ट, और बाकी के लिए भी देख रहे हैं यार। ठीक है, इकोनॉमिक्स तुम्हारा कॉमर्स वाले जो चैनल है उसमें हो रहा है, तो कॉमर्स के लिए नीचे मत लिखना। तुम्हारी पलक दीदी, कॉमर्स वाली दीदी तुमको पढ़ा रही होंगी। पलक का यार इकोनॉमिक्स में तुम्हारा कंसेप्ट बहुत अच्छा है, तो मेक श्योर तुम इकोनॉमिक्स वहाँ से ज़रूर कवर करके आ रहे हो। ठीक है, तो यार लास्ट थिंग मैं हर लेक्चर में बोलता हूँ कि तुम इसके तरह लेक्चर नहीं देखोगे, तुम इसके तरह लेक्चर देखोगे। तो यार एक कॉपी और एक पेन अपने पास रखना, और चलो लेक्चर शुरू करते हैं। तुम्हारा यूनिट 1 ज्योग्राफी एज अ डिसिप्लिन। यार ये जो चैप्टर है ना, इसमें बहुत ज़्यादा ऐसे कुछ याद करने के लिए नहीं है तुम्हारा। यहाँ पे जो चीज़ें हैं ये बस कॉन्सेप्चुअल चीज़ें हैं। तुम ज्योग्राफी क्यों पढ़ो, ज्योग्राफी में तुम क्या क्या जानोगे, एक ज्योग्राफर क्या करता है, ज्योग्राफी की कितनी डिसिप्लिन होती हैं, बस बेसिक चीज़ें कि ज्योग्राफी क्या होती है तुम यहाँ पे जानोगे। तो यार ये चैप्टर थोड़ा अंडरडॉग टाइप से है, लोग इसको छोड़ देते हैं, मतलब चालू हुआ और ख़त्म हो गया। लोग 10-10 मिनट में चैप्टर रिवाइज करा के ख़त्म कर देते हैं, बोलते हैं इसमें कुछ ज़्यादा है नहीं। बट यार तुम्हारे कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी के लिए, तुम्हारे इस सब्जेक्ट में इंटरेस्ट बनाने के लिए ये सब्जेक्ट यार बहुत ज़रूरी है। तो मेक श्योर तुम पूरा लेक्चर देख रहे हो, एक स्टोरी की तरह सुनते जाओ, कहीं पे दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, फिर भी अगर डाउट आता है यार तो टेलीग्राम है, कमेंट्स है, मेक श्योर तुम वहाँ पे क्लैरिफाई कर रहे हो चीज़ों को। अब कंटेंट देख लो यार, बच्चों की कंप्लेन आ रही थी कि आप एक फ्लो में पढ़ाओ। ठीक है, तो यार एक चीज़ सुन लो, हम कोई भी चीज़ पढ़ेंगे तो एनसीईआरटी की जो हेडिंग है, तुम्हारे जो एनसीईआरटी की हेडिंग्स हैं उसी लाइन में पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज भी वैसे ही है, कंटेंट एज पर एनसीईआरटी। व्हाट इज ज्योग्राफी, ज्योग्राफी एज इंटीग्रेटिंग डिसिप्लिन। ठीक है, फिर फिजिकल ज्योग्राफी एंड नेचुरल साइंसेज, ज्योग्राफी एंड सोशल साइंसेज एंड ब्रांचेस ऑफ ज्योग्राफी। और यार ये ब्रांचेस और भी आगे क्लासिफाइड हैं। ठीक है, तो उसकी तभी बात करेंगे जब होगा। आज के लेक्चर में तो यार बस इंट्रोड्यूस कर रहे हैं कि व्हाट इज ज्योग्राफी। ठीक है, ये तुम्हारे पूरे चैप्टर का कंटेंट हो गया। आज अपन मेनली करेंगे व्हाट इज ज्योग्राफी, और इससे रिलेटेड जो जो टर्म्स हैं उनको आगे अपन समझते जाएंगे। ठीक है, तो तुम्हारा चैप्टर कुछ ऐसे चालू होता है एनसीईआरटी में भी, कि तुम अभी तक सोशल साइंस को कैसे पढ़े हो। तुम्हारा यहाँ पे देन एंड नाउ वर्ड यूज़ किया एनसीईआरटी में, कि भाई तुम पहले सोशल साइंस के अंडर इसमें भी एक सब्जेक्ट आता था ज्योग्राफी, मतलब तुम्हारा 80-100 मार्क्स का तुम्हारा सोशल साइंस है, उसमें भी ज्योग्राफी जिसको पसंद नहीं है वो ज्योग्राफी छोड़ के बाकी सब्जेक्ट करके काम चला लेता था। पर भाई अब ये तुम्हारा एक इंडिपेंडेंट सब्जेक्ट है और तुमने ले लिया ज्योग्राफी। अब जो भी रीज़न रहे हो यार, मैं मानता हूँ कि मुझे तुमको ऐसे पढ़ाना है कि तुम इससे प्यार हो जाए तुमको, इस सब्जेक्ट से।
बहुत अमेजिंग सब्जेक्ट है यार तुम्हारा, बहुत इंटरेस्टिंग है, पता है। मतलब कई बच्चे जो बोर होते हैं ना पूरे पॉलिटिकल साइंस, पूरे सोशल साइंस में, उनको यार ज्योग्राफी ज़रूर इंटरेस्टिंग लगता है। अब सबका अपना अपना टेस्ट हो सकता है, लेकिन तुम यहाँ तक आए हो ना, तो पढ़ने वाले जितने भी बच्चे हैं सबको ज्योग्राफी ज़रूर पसंद होगा, मैं मेक श्योर करूँगा, ठीक है। तो भाई वाई शुड वी स्टडी ज्योग्राफी। और अपने हर लेक्चर की रस्म है, तुम लेक्चर को पॉज करते हो और सोचते हो। तो यार यहाँ पे क्यों रुके, पॉज करो और सोचो कि भाई ज्योग्राफी क्यों पढ़ना चाहिए। तुम अभी तक 10th में पढ़ के आ रहे थे, तो उसके बेसिस पे तुम क्या समझ रहे हो कि ज्योग्राफी क्यों ज़रूरी है, क्यों पढ़ना चाहिए, ठीक है। तो पॉज करो, देखो और आगे बढ़ते हैं अपन। ज्योग्राफी equips you to appreciate diversity and investigate into the causes responsible for creating such variation over the time and space। भाई बाउंसर, बहुत बड़ा बाउंसर, मैं मानता हूँ कि तुम नहीं समझे होगे, ठीक है। एक बार पढ़ो फिर से तुम धीरे से, मैं आगे इस चीज़ को समझा रहा हूँ। जैसे कि ये भाई भी बोल रहा है कि आप आगे देखो, तो चलो आगे देखो। उसमें क्या क्या टर्म्स बोली थी, ज्योग्राफी एप्रिशिएट्स डाइवर्सिटी, ठीक है। यहाँ पे तुम्हारा बोला था ज्योग्राफी इक्विप्स यू टू एप्रिशिएट डाइवर्सिटी, मतलब डाइवर्सिटी को तुम समझो। डाइवर्सिटी क्या है ये जानो, ये तुम्हारा ज्योग्राफी बोलता है। जो वेरिएशन हो रहे इस डाइवर्सिटी की वजह से, तुम्हारा नेचर जो है उसमें जो वेरिएशन हो रहे उनको समझो, और वो वेरिएशन क्यों हो रहे भाई इस चीज़ को समझो। अगर ये चीज़ अभी नहीं समझ आ रही, इसको एक एग्जाम्पल से देखो, तुमको बहुत अच्छे से क्लियर होगा, ठीक है। अपना ह्यूमन इवोल्यूशन जो है उसको देखो, और ह्यूमन इवोल्यूशन के साथ साथ मैं बात कर रहा हूँ यार तुम्हारा जो इन्वायरमेंटल इवोल्यूशन हुआ है, साथ साथ में जो तुम्हारा इन्वायरमेंट में चेंज आया है, मैं उसकी भी बात कर रहा हूँ। तो एक टाइमलाइन है यार, तुम्हारा अर्ली ह्यूमन था, ये क्या करता था भाई, इसका काम था हंटिंग, ठीक है। इन लोग जब रहते थे तो यार उस टाइम भी मतलब अर्थ का जो क्लाइमेट है वो भी काफ़ी डिफरेंट था, कभी जब बहुत गर्म हो जाता था, कभी काफ़ी ठंडा हो जाता था। तुमने आइस एज मूवी देखी होगी, ठीक है। तो यार इसका काम क्या था, इसका काम सिर्फ हंटिंग का था, और ये घूमता रहता था। इसके पास एक एनिमल, ये इसके बाद फिर ये एनिमल को पालना सीखेगा, कुत्ते वगैरह पालेगा, उनके साथ फिर ये हंटिंग करेगा साथ में। इसके बाद यार फिर इसको पता चलेगा कि आग कैसे लगाते हैं, ठीक है। तुमने क्लास 6th या 7th की हिस्ट्री में पढ़ा था, हिस्ट्री ऑफ फायर। तो यार फिर ये आग लगाना सीखेगा, फिर ये कच्चे खाने को पकाना सीखेगा। ये तुम्हारे हिस्ट्री में भी है, हिस्ट्री का जो फर्स्ट चैप्टर हम इसके जस्ट बाद पढ़ेंगे वहाँ पे भी है, तो वहाँ पे हम इस चीज़ को और देखेंगे थोड़ा सा। फिर इसने आग लगाना सीखी भाई, तो ये एक जगह पे थोड़ा थोड़ा दिन के लिए रहने लगा, ठीक है। इसने चीज़ों को पकाना सीखा। फिर कुछ टाइम बाद यार इसको ये नॉलेज आया कि यार हम एग्रीकल्चर कर सकते हैं, तो एग्रीकल्चर करने के लिए एक पर्टिकुलर जगह पे रहना पड़ता था, तो ये फिर उस एक पर्टिकुलर जगह पे ही रहता था, तो उसका एनवायरनमेंट अलग हो जाता था वहाँ पे, ठीक है। वो वहीं पे सेटल हो गया, तो चीज़ें यहाँ पे देखो तुम डेवलप हो रही हैं। तो क्या बोला है यहाँ पे, एप्रिशिएट डाइवर्सिटी एक ये तो बेसिक पॉइंट हो गया, ठीक है। वेरिएशन हो रहे हैं नेचर में, वेरिएशन कैसे हुए यार, तुम देख रहे हो ये साइकिल आगे भी बढ़ रही है, ठीक है। फिर ये फार्मिंग सीखेगा, और अभी के तुम मॉडर्न टाइम में आ जाओ यार, जिस वजह से हम कम्युनिकेट कर पा रहे हैं, तुम उतना दूर से, मैं यहाँ से, क्योंकि यार ये जो इवोल्यूशन हुआ है ये, और इसी की जो स्टडी है और किस वजह से ये जो चीज़ें हुई हैं, ये तुम्हारा होता है यार ज्योग्राफी। मतलब ये रीज़न है तुम्हारा ज्योग्राफी पढ़ने का, ठीक है। तो यार तुमने देखा वेरिएशन हो रहे, फिर तुम समझना चाहोगे कि ये वेरिएशन क्यों हुए, ठीक है। तो ये जो पूरी साइकिल है, ये है तुम्हारा रीज़न ज्योग्राफी पढ़ने का, और ये थी भाई तुम्हारी बाउंसर वाली डेफिनेशन, ठीक है। समझ आती है तो ठीक है, नहीं समझ आती तो तुम बेसिक आंसर लिख सकते हो ये 3 पॉइंट बता के, ठीक है। और साथ में एक एग्जाम्पल दे देना, मैं तुम्हारे टीचर भी खुश हो जाएंगे, ठीक है। क्यों पढ़ना है ये तो समझ आ गया भाई। अब लेकिन ज्योग्राफी है क्या, ये चीज़ तो समझ आया, मतलब जो पढ़ रहे हैं वो क्या चीज़ है। तुम्हारा मैप हो गया, ग्लोब हो गया, क्या है ज्योग्राफी। तो यार इतनी सी नहीं है ज्योग्राफी। ज्योग्राफी एक बहुत वास्ट टर्म है, ठीक है। थोड़ा सा समझो इसको। अर्थ इज़ अवर होम, ठीक है। थोड़ा सा पढ़ते जाओ, ये एकदम स्टोरी जैसे है, तो यार मैं भी बिना पढ़े नहीं समझा पाऊंगा। आगे पढ़ते हैं, फिर कहीं पे जहाँ पे समझाने वाला टर्म आएगा मैं उसको समझा दूंगा। ये लेक्चर यार थोड़ा छोटा रखेंगे अपन, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा कुछ समझने लायक अभी नहीं है। द अर्थ सरफेस इज़ नॉट यूनिफॉर्म, तुमको पता है अर्थ का सरफेस यूनिफॉर्म नहीं है। इट हैज़ वेरिएशन इन इट्स फिजिकल फीचर्स, देयर आर माउंटेन, हिल, वैलीज, प्लेन, प्लेट्यू, ओशन, लेक्स, डेजर्ट एंड वाइल्डरनेस। तुम देख लो यार, ये जो बेसिक चीज़ें हैं तुम पढ़ रहे थे अभी, क्लास 10th में भी तुमने ये चीज़ें पढ़ी होंगी। तो ये बेसिक तुम्हारा अर्थ का स्ट्रक्चर है,
इन चीज़ों से बनता है। देर आर वेरिएशन इन सोशल एंड कल्चरल फीचर्स टू। अब तुम यार कहीं का भी कल्चर देख लो, तुम अलग अलग एरिया का देख लो, तुम आसाम चले जाओ वहाँ का कल्चर अलग है, तुम केरला चले जाओ वहाँ का कल्चर अलग है, तुम जम्मू कश्मीर चले जाओ वहाँ का कल्चर अलग है। ये तो यार एक कंट्री की बात हो गई। इसके बाद तो तुम फिर साउथ अफ्रीका चले जाओ, वहाँ पे तुमको अभी ट्राइबल कल्चर अभी भी देखने को मिल जाएगा कई जगह पे। तुम ब्राज़ील चले जाओ, वहाँ का कल्चर अलग है। तुम अमेरिका चले जाओ, नॉर्थ अमेरिका, वहाँ पे जो कंट्रीज़ हैं उनका कल्चर अलग है, ठीक है। तो यहाँ से हमको क्या पता चला यार, कल्चर अलग अलग है। पता क्या चला, बहुत बेसिक चीज़ है, बस अपन रीड कर रहे हैं। ये तुम्हारी यार एनसीईआरटी ही रीड कर रहे हैं अपन, ठीक है। तो ये मत बोलना कि क्या टॉपिक चल रहा है, ये तुम्हारी एनसीईआरटी ही कवर हो रही है। ये तुम्हारा अभी पेज 1 ही चल रहा है। देयर आर विलेजेस, सिटीज़, रोड्स, रेलवे। अब ये तुम्हारे बेसिक चीज़ हैं, ये सब हुए। फिर धीरे 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 तुम्हारा ह्यूमन की बेसिक जो नीड्स थी वो बढ़ी, तुम्हारा कल्चरल डेवलपमेंट था वो चालू हुआ, ठीक है। अब भाई एक चीज़ है, मैं तुमको यहाँ पे सिर्फ इंट्रोड्यूस करने के लिए ज्योग्राफी से डाल दिया। इस पर्टिकुलर पिक्चर का यहाँ पे बहुत ज़्यादा रिलेशन नहीं था, बट स्टिल मुझे लगा कि तुम यहाँ पे जब देख रहे हो कि अर्थ सरफेस इज़ नॉट यूनिफॉर्म, तो यार जब यूनिफॉर्म नहीं है तो एकदम ये शेप का तो नहीं हो सकता कि एकदम स्पेरिकल हो, ठीक है। तुम जो ग्लोब देखे होगे, तुम्हारा ग्लोब रहता है तुम्हारे स्कूल्स वगैरह में, वो थोड़ा सा बल्ज आउट रहता है, मतलब सेंटर पे थोड़ा चौड़ा रहता है और ऊपर ऐसे पतला रहता है, मतलब पतला मतलब चपटा रहता है, ठीक है। बट रियलिटी में भाई अर्थ का शेप कुछ ऐसा है, और ये भी एग्जैक्ट नहीं है, ये तो एक तुम्हारा बस एक आइडिया है कि इस टाइप का तुम्हारा शेप है, ठीक है। तो भाई तुम्हारा जियोइड बोलते हैं शेप को, ये जान लो यार, तुम्हारे बस इंटरेस्ट के लिए लाया था मैं ये चीज़। इसका यहाँ पे एज सच बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं है। दिस वेरिएशन प्रोवाइड अ क्लू टू द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द रिलेशनशिप बिटवीन द फिजिकल एंड द सोशल कल्चरल फीचर्स। अब देखे यार, हमने यहाँ पे इतने चेंजेस हुए, ठीक है, ये जो चेंजेस हुए, तो होता क्या है यार, जो इतने सारे चेंजेस हुए, इतने डिफरेंट लैंड फॉर्म हैं, इतने डिफरेंट विलेजेस हैं, सिटीज़ हो गई, जो डेवलपमेंट है, तो इनमें वेरिएशन है। तो ये जो रिलेशनशिप है इन्वायरमेंट और हमारे कल्चरल फीचर्स का, ठीक है, ये हमको अंडरस्टैंडिंग बताता है कि हमारी ज्योग्राफी कैसी है, हमारा फिजिकल इन्वायरमेंट कैसा है, ठीक है। फिर से एक बार पढ़ लो अगर तुमको नहीं समझ आया तो। दिस वेरिएशन प्रोवाइड अ क्लू टू द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द रिलेशनशिप। क्लू देता है हमको अंडरस्टैंडिंग के लिए, किस चीज़ की रिलेशनशिप। तुम सेंटेंस को तोड़ा करो, पता है थोड़ा सा अजीब लगता है बोलने में, बट तुम्हारी अंडरस्टैंडिंग के लिए बेस्ट चीज़ है। रिलेशनशिप किस चीज़ के लिए, तुम्हारे फिजिकल एनवायरनमेंट और सोशल कल्चर, जो तुम्हारे कल्चरल वैल्यूज़ हैं उनके लिए, ठीक है। The physical environment has provided the stage on which human societies enacted the drama of their creative skills with the tools and techniques which they invented and involved in the processes of their cultural development। क्या बोल रहा है भाई, तुमको शायद थोड़ा सा अभी नहीं समझ आया होगा। क्या बोल रहा है, तुम्हारा फिजिकल एनवायरनमेंट है उसने एक स्टेज बना दिया भाई। तुम्हारी ये जो दुनिया है, जो तुम्हारा एनवायरनमेंट है, ये तुम्हारा एक पूरे स्टेज की तरह है, और स्टेज में जो परफॉर्म कर रहे हैं वो लोग कौन है, हम ह्यूमन बींग्स है। तो हमने अपनी क्रिएटिविटी और स्किल्स के बेसिस पे हमने पूरा जो स्टेज है वो सजा दिया, उसको इवॉल्व कर दिया, ठीक है। तो यार इस वजह से हमारी जो इवोल्यूशन की प्रोसेस थी वो हम देखेंगे यहाँ पे, ठीक है। थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, एक बार तुम खुद से इस चीज़ को पढ़ो, ठीक है। मैं एग्जैक्ट तुमको यहाँ पे क्लियर भी नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि तुम थोड़ा सा मन में डाउट लेके चलो, तभी तुमको इस सब्जेक्ट में इंटरेस्ट आएगा, ठीक है। अब यार जो तुम्हारा ज्योग्राफी वर्ड है उसका एग्जैक्ट मीनिंग क्या होता है, ये तो हमने एक रिलेशनशिप समझ लिया कि ज्योग्राफी क्या होती है, बट एग्जैक्ट अगर पूछे मैं तुमसे कि एग्जाम में पूछ लिया 1 मार्क्स पे कि तुम व्हाट इज ज्योग्राफी, तो तुम क्या लिखोगे। इन वेरी सिंपल वर्ड्स इट कैन बी सेड दैट ज्योग्राफी इज द डिस्क्रिप्शन ऑफ अर्थ। ज्योग्राफी तुम्हारा अर्थ का डिस्क्रिप्शन है। अब यार अर्थ है, ठीक है, तुम अपना डिस्क्रिप्शन कैसे दोगे, तुम अपना नाम बता दोगे, तुम अपनी क्लास बता दोगे, अपनी एज बता दोगे, अपना एड्रेस बता दोगे। तो इसी तरह अर्थ का डिस्क्रिप्शन क्या है, उसका वो शेप कैसा है, उसमें लाइफ कैसी है, उसके लैंडफॉर्म कैसे हैं, ठीक है, यहाँ पे क्या क्या वेजिटेशन है, कौन कौन से स्पीसीज़ यहाँ पे पाई जाती हैं, और डीप में जाओगे तो और भी चीज़ें आएंगी। अर्थ खुद कैसे बनी हुई है, क्या क्या मटेरियल हैं अर्थ में। तो यार ये बेसिक चीज़ें हैं, ठीक है। तो डिस्क्रिप्शन ऑफ अर्थ तुमको आई होप समझ आया होगा। तो डिस्क्रिप्शन ऑफ अर्थ अगर तुमको समझ आ गया तो तुमको क्या है ज्योग्राफी ये भी समझ आ गया होगा। और यार इस टर्म को तुम्हारा पहली बार जो ज्योग्राफी वर्ड था इसको तुम्हारे एक फिलोसोफर ने इंट्रोड्यूस किया था। ये कहाँ से थे ये तुम मुझे कमेंट्स में बताओगे।
इरेथोस्थेनीस। अब यार प्रोनाउंसिएशन में फिर से बोल रहा हूँ, तुम देख लेना, ठीक है। यार ये इनकी फ़ोटो, ये इनका मतलब ये फ़ोटो अवेलेबल था तो मैंने तुमको एक बार दिखा दिया। और यार इन्होंने इसको तोड़ा था 2 वर्ड्स में, एक तुम्हारा जियो, जियो मतलब अर्थ, और ग्राफ्स, ग्राफ्स मतलब ग्राफोस, तो ये होता है तुम्हारा डिस्क्रिप्शन। तो इनको जोड़ लो तो तुम्हारा बन जाएगा डिस्क्रिप्शन ऑफ अर्थ मतलब ज्योग्राफी, ठीक है। ये ज्योग्राफी वर्ड कहाँ से आया ये समझ आ गया, इसका ओरिजिन क्या था ये समझ आ गया, ये कहाँ से थी ये तुम मुझे बता रहे होगे। ये नाम देख लेना यार, 1 नंबर पे शायद तुमसे पूछ ले, एमसीक्यू पे भी पूछ सकता है और डायरेक्ट भी पूछ सकता है, पढ़ लेना क्योंकि ये चीज़ें आती रहती हैं। द स्कॉलर डिफाइन ज्योग्राफी एज अ डिस्क्रिप्शन ऑफ अर्थ एज अ अडॉब ऑफ ह्यूमन बींग्स। तुम्हारे भाई तुम्हारा जो डिस्क्रिप्शन है अर्थ का, ये जो अभी के स्कॉलर्स हैं इसमें एक चीज़ और ऐड कर देते हैं, एज द अडॉब ऑफ ह्यूमन बींग्स। तुम्हारा जो ज्योग्राफी है, जो तुम्हारा अर्थ है, उसको इन्होंने बोल दिया कि ये होम है ह्यूमन बींग्स का, और इसी बेसिस पे हम ज्योग्राफी को एक्सप्लोर करते हैं आजकल, ठीक है। तो तुम्हारी 2 डेफिनेशन हो गई, एक क्लासिकल डेफिनेशन डिस्क्रिप्शन ऑफ अर्थ, थोड़ी जो स्कॉलर्स करते हैं वो आजकल के, उसमें क्या हो गया सेम डेफिनेशन डिस्क्रिप्शन ऑफ अर्थ एज द अडॉब ऑफ ह्यूमन बींग्स। अगर तुमको अडॉब वर्ड अजीब लग रहा है, वैसे तो तुम्हारे लिए नॉर्मल होना चाहिए यार ये, बट स्टिल अगर तुमको ये अजीब लग रहा है तो इसकी जगह तुम होम वर्ड यूज़ कर लो, बहुत सिंपल है, ठीक है। अब यार ये जो रियलिटी है वो हमेशा मल्टी फेस्टेड होती है, एक तरह की तुम एक डायमेंशन में किसी भी चीज़ को नहीं देख सकते और रियलिटी को भी नहीं, ठीक है। और अर्थ इज़ ऑल्सो मल्टी डायमेंशनल, अर्थ को भी तुम मल्टी डायमेंशन में देख सकते हो यार। एक तुम देख रहे हो अर्थ का फिजिकल फीचर्स कैसा है, एक तुम देख रहे हो अर्थ में पॉलिटिकल फीचर्स कैसा है। पॉलिटिकल फीचर्स मतलब अर्थ तुम्हारी जो कंट्रीज़ हैं, जो मेन पॉलिटिकल फीचर्स में तुम यही बोलोगे, जो तुम्हारी कंट्रीज़ हैं उनमें कैसे डिवाइडेड है। तो यार तुम देख रहे हो, तुम एक पॉलिटिकल बेसिस पे पढ़ रहे हो चीज़ों को, एक तुम जोग्राफिकल बेसिस पे देख रहे हो चीज़ों को, और एक हिस्टोरिकल बेसिस पे भी देख सकते हो कि पहले एक सिर्फ गोंडवाना लैंड था। तो जो तुम्हारी अर्थ है वो एक मल्टी डायमेंशनल, तुम इसकी स्टडी कर सकते हो, ठीक है, और ये है भी मल्टी डायमेंशनल। तो यार इस चीज़ को पढ़ो और समझो। मेनी डिसिप्लिन्स फ्रॉम नेचुरल साइंसेज सच एज जियोलॉजी, पेडोलॉजी, अब ये तुम पढ़ लेना सारी, एंड अ नंबर ऑफ सिस्टर डिसिप्लिन्स इन सोशल साइंस सच एज इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, सोशियोलॉजी, पॉलिटिकल साइंस, एंथ्रोपोलॉजी एक्सेट्रा स्टडी डिफरेंट एस्पेक्ट ऑफ अर्थ सरफेस। अब यार ये जो तुम्हारे मैंने बताया तुमको पॉलिटिकल साइंस का बताया कि हम जब कंट्रीज़ का पढ़ते हैं तो पॉलिटिकल साइंस एज अ पॉलिटिकल साइंस पढ़ते हैं। हिस्ट्री मैंने बताया हिस्ट्री कैसे पढ़ते हैं, ठीक है। और इसी तरह इकोनॉमिक्स के बेसिस पे भी पढ़ते हैं यार। वो तुम इकोनॉमिक्स में जाओ तो समझो कुछ नहीं, मतलब इनकम के बेसिस पे अगर मैं कंट्रीज़ देखने लगा तो वो तुम्हारा इकोनॉमिक स्टडी हो गया, ठीक है। एंथ्रोपोलॉजी तुम्हारे ये चीज़ आगे आएगी, मैं बस बता देता हूँ। ह्यूमन बॉडी की जो स्टडी होती है कि ह्यूमन बॉडी का इवोल्यूशन कैसे हुआ, ये तुम्हारे एंथ्रोपोलॉजी में आता है यार। ये चीज़ हम आगे भी देखेंगे, ठीक है, तो उस चीज़ की चिंता मत करो। एक पूरा चार्ट है तुम्हारे बुक में इसके लिए। तो ये क्या था तुम्हारा, डिफरेंट तुम्हारे प्रोस्पेक्ट्स में स्टडी करते हैं अर्थ के सरफेस को। अब यार ये कैसे डिफरेंट है ये समझो, ज्योग्राफी क्यों यहाँ पे डिफरेंट हो जाता है, ठीक है। तो देखो, ज्योग्राफी इज डिफरेंट फ्रॉम अदर साइंसेज इन इट्स सब्जेक्ट मैटर एंड मेथडोलॉजी, ठीक है। इन बेसिस पर तुम्हारा ज्योग्राफी डिफरेंट हो जाता है। इसको थोड़ा और समझते हैं। तुम्हारा जो सब्जेक्ट मैटर और मेथडोलॉजी है ये कैसे डिफरेंट होता है जो बाकी ब्रांचेस पढ़ के आए उनसे, ठीक है। तो देखो, और डिफरेंट होता है यार, लेकिन इसमें कुछ क्लोजनेस भी होती है, डिफरेंट भी और सेम भी। अब ये चीज़ कैसे आएगी यार, इसको पॉलिटिकल साइंस को कंपेयर करो, मतलब अपन 2-3 सब्जेक्ट कंपेयर करेंगे, अपने आप चीज़ें दिखने लग जाएंगी, ठीक है। तो उसको यार पहले सबसे पहले पॉलिटिकल साइंस से कंपेयर करो। तुम्हारे मैप है, दोनों इंडिया के मैप हैं, ठीक है। लेकिन भाई यार ये तुम्हारा फिजिकल मैप है और ये तुम्हारा पॉलिटिकल मैप है। ये तो सिर्फ ये तो तुम बस बोल दिया भैया अलग अलग क्या है। ध्यान से देखो यार, ये तुम्हारे स्टेट्स बता रहे हैं, स्टेट्स और उनके कैपिटल, ठीक है। लेकिन यार ये तुम्हारा फिजिकल फीचर्स, इंडिया में माउंटेन रेंज कहाँ पे है, डेजर्ट कहाँ पे है, ठीक है, तुम्हारे रिवर कहाँ पे है, ओशन तो दोनों में दिखाएंगे, वो पॉलिटिकल साइंस में भी आ जाता है। लेकिन तुम समझो कि डिफरेंट क्या है यार, तुम्हारी ज्योग्राफी इंडिया को कैसे देख रही है कि इंडिया के में माउंटेन, पहाड़, जो प्लेट्यू हैं, ये सब कहाँ पे है। और पॉलिटिकल साइंस इंडिया को कैसे देख रहा है कि इंडिया में कौन कौन से स्टेट्स हैं, ठीक है, वो स्टेट्स के कैपिटल क्या हैं, ठीक है। तो तुम बेसिकली ये तुम्हारा जो राजनीति वगैरह होता है, अब एग्जैक्ट वो चीज़ नहीं है, बट हाँ ये तुम्हारे
जो बाउंड्रीज़ हैं, लैंड बाउंड्रीज स्टेट्स की, सेंटर की, उनसे डील करता है, और ये तुम्हारे जो फिजिकल फीचर्स हैं इंडिया के, उससे डील करता है। तो तुम देखे एक ही चीज़ को दो सब्जेक्ट अलग अलग कैसे देख रहे हैं। तुम्हारा यहाँ पे ज्योग्राफी कैसे देख रहा है सब्जेक्ट उस मैप को, और यहाँ पे तुम्हारा पॉलिटिकल साइंस कैसे देख रहा है उस मैप को। तो यार आई होप तुमको ये चीज़ समझ आई होगी, और ये भी समझ आई होगी यार, क्योंकि दोनों इंडिया का ही मैप है, ठीक है। तुम अगर मैं ये कलर हटा दूँ और ये सब ये हटा दूँ, तो यार दोनों का बस आउटलाइन बचेगा, ठीक है। और दोनों का तुम देखो आउटलाइन भी सेम ही है, ऑलमोस्ट क्या यार, इंडिया का मैप है तो सेम ही है, ठीक है। तो तुमको ये चीज़ समझ आई। अब इसको हिस्ट्री से कंपेयर करो भाई। हिस्ट्री हेल्ड ए ग्लोबल मोनोपोली ओवर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ कॉटन टेक्सटाइल फॉर अबाउट 3000 ईयर्स फ्रॉम 1500 BC टू 1500 AD। ये तो यार सिर्फ पढ़ दिया मैंने। हम हिस्ट्री में कंपेयर करते हैं कॉटन को, ठीक है। मुझे बहुत अच्छा लगा एग्जाम्पल यार ये, ठीक है। तो कॉटन को कैसे कंपेयर करो यार, कॉटन को हम देख रहे हैं तो यार उसको हिस्ट्री के पर्सपेक्टिव से देखेंगे। अगर मैं कॉटन बोला और बस हिस्ट्री बोल दिया तो तुम सोचने लगोगे कि हिस्ट्री, ये कॉटन कैसे, कौन कौन से इसका ट्रेड कहाँ पे हुआ, कौन कौन सी कंट्री से ट्रेड हुआ, इंडिया का क्या रिलेशन था इनके ट्रेड से, ठीक है। तो यहीं पे यार ये चीज़ बताया कि जो इंडिया में ट्रेड होती थी, ग्लोबल मोनोपोली थी यार हमारे यहाँ कॉटन की, ठीक है, इससे ये वाले ईयर में। इसके बाद यार डिक्लाइन हो गया था। पॉइंट इज तुम समझे कि हिस्ट्री में हम कैसे देखेंगे कॉटन को, और इसी चीज़ को ज्योग्राफी में आ जाओ भाई। तो तुमने बस बोला कॉटन और ज्योग्राफी, ठीक है, बस मैंने बोला कॉटन और उसके बाद मैंने बोला ज्योग्राफी। तो यार तुम क्या बोलोगे कि ये ब्लैक सॉइल में उगता है, तुम्हारे कॉटन के कल्टीवेशन के लिए बहुत अच्छा होता है। क्यों अच्छा होता है? क्योंकि जो ब्लैक सॉइल है उसकी मॉइस्चर होल्डिंग कैपेसिटी बहुत अच्छी होती है, और ये तुम्हारे गुड क्वालिटी ऑफ कॉटन के ग्रोथ के लिए काफ़ी अच्छा है। और हमारे इंडिया का जो मौसम है वो भी फेवरेबल होता है यार इसके लिए। तो यहाँ से तुम देखो कि हमने हिस्ट्री को कैसे लिंक किया तुम्हारे ज्योग्राफी से। हिस्ट्री में कॉटन, मतलब कॉटन की हिस्ट्री क्या है, हम एक ही चीज़ को समझ रहे हैं यहाँ पे, कॉटन को, ठीक है। लेकिन जब मैंने हिस्ट्री बोल दिया वो एक अलग डायमेंशन से देखने लगा उस चीज़ को, और जब मैंने यहाँ पे ज्योग्राफी बोल दिया तो हम अलग डायमेंशन से देखने लगे कि ज्योग्राफी में कॉटन क्या चीज़ है। तो यार तुम समझे कि कैसे अलग अलग डोमेन में चीज़ें बटी हुई हैं, ठीक है। हम देख दोनों में कॉटन को ही रहे हैं, लेकिन फिर भी जो मेथडोलॉजी है तुम्हारी ज्योग्राफी की वो अलग है। इसको हमने पॉलिटिकल साइंस के बेसिस पे देख लिया, अब इसके बाद हिस्ट्री के बेसिस पे देख लिया, ठीक है। तुम्हारे यार ये टॉपिक्स एनसीईआरटी के ही बेसिस पे चल रहे हैं, ठीक है। तो जहाँ भी कंफ्यूज हो यार एक बार एनसीईआरटी उठा लेना वहीं पे, तो तुमको क्या है फ्लो समझ आ जाएगा। मैं चैप्टर में घुस जाता हूँ यार तो मुझे नहीं समझ आता कि कौन सा टॉपिक मैं समझा रहा हूँ, ठीक है। अभी आगे बढ़ते हैं यार। We have noted that there exists variation over the surface of the earth in its physical as well as cultural environment, ठीक है। ये चीज़ को नोट करना कि इसने दोनों बोला है, इसको क्यों बोला है हम समझेंगे। A number of phenomena are similar as well as dissimilar. It was therefore logical to perceive geography as a study of areal differentiation, ठीक है। पहला पॉइंट क्या बोल रहा है यार, पहला पॉइंट में मैंने तुमको दो चीज़ बोली, फिजिकल एंड कल्चरल एनवायरनमेंट। इसमें यार डिफरेंस है। देखो यार तुम्हारे जो कल्चरल और फिजिकल एनवायरनमेंट है दोनों ही डिफरेंट है, हर जगह तुमको अलग अलग मिल जाएंगे, ठीक है। इसका बेसिक सा एग्जांपल तुम्हारे राजस्थान में डेजर्ट है, वहाँ का कल्चर अलग है, ठीक है। अब तुम हिमालय चले जाओ, हिमालय जम्मू कश्मीर चले जाओ, वहाँ का तुम्हारा इन्वायरमेंट अलग है, ठंडा इन्वायरमेंट है, और वहाँ का तुम्हारा कल्चर भी अलग है, ठीक है। अब दोनों कैसे अलग हुए ये समझ आया तुमको। कल्चरल इन्वायरमेंट क्या होता है यार, मेरे को नहीं लगता इस पर तुमको डाउट होगा। वहाँ का कल्चर कैसा है बस इतना ही होता है तुम्हारे कल्चरल इन्वायरमेंट में। अब ये कल्चरल खुद में बहुत बड़ा वर्ड है, तो इतना तुमको बेसिक आता होगा, इसलिए मैं डीप में नहीं घुस रहा हूँ। अ नंबर ऑफ फिनोमिना आर सिमिलर एंड डिसिमिलर, ये चीज़ तो यार तुमको समझ आ गई एक बार रीड करने पे ही। और यार ये जो एरियल डिफरेंशिएशन कैसे पढ़ते हैं, हम एरिया वाइज हम डिफरेंशिएट करते हैं पहले ज्योग्राफी को, फिर उसको पढ़ते हैं, ठीक है। अगर हम पूरे इंडिया को पढ़ेंगे तो अलग से पढ़ेंगे, और अलग अलग जब स्टेट्स को पढ़ेंगे तो हम एरिया वाइज स्टेट्स को हमने स्टेट्स में बांट दिया, फिर उसकी ज्योग्राफी हमने पढ़ी। और एग्जैक्ट ज्योग्राफी में हम कैसे बांटते हैं यार, हमने माउंटेन्स में बांट दिया पहले, ऊपर वाला इंडिया का एरिया, ठीक है, फिर इधर डेजर्ट में बांट दिया। तो इसको हम एज अ एरियल डिफरेंशिएशन क्या होता है, आई होप तुमको समझ आया होगा, ठीक है। फिर भी डाउट हो यार तो टेलीग्राम पे पूछ लेना, अपन डिस्कस कर लेंगे वहाँ पे, ठीक है। Thus geography was perceived to study all those phenomena which vary over the space। अब यार ये space क्या होता है मैं तुमको आगे बताऊंगा।
बस इतना समझ लो, तुम्हारे आसपास में जो भी चेंजेस हो रहे हैं, ठीक है, फिजिकल और कल्चरल एनवायरनमेंट में, उसको ज्योग्राफी से तुम उसको समझते हो, ठीक है। जोग्राफर्स डू नॉट स्टडी ओनली द वेरिएशन इन द फिनोमिना ओवर द सरफेस ऑफ अर्थ, ठीक है, बट ऑल्सो स्टडी द एसोसिएशन विथ अदर फैक्टर विच कॉज दिस वेरिएशन। भाई तुम्हारे जो जोग्राफर्स हैं, जोग्राफर्स जो जोग्राफी की स्टडी करते हैं, ठीक है, जो तुम्हारे साइंटिस्ट होते हैं वो साइंस की स्टडी करते हैं, अब स्पेसिफिक उनकी अलग अलग फील्ड होती हैं। जोग्राफर्स यार तुम्हारे जोग्राफी के एक्सपर्ट्स होते हैं, ठीक है। ये कैसे पढ़ते हैं यार, ये तुम्हारे वेरिएशन पढ़ते हैं, तुम्हारे अर्थ सरफेस में क्या क्या वेरिएशन हुए, और ये बस यहीं पे इनका सीमित नहीं हो जाता काम, इनका काम आगे रहता है यार, ये जो वेरिएशन हुए ये क्यों हुए, इसके पीछे का रीज़न जानना, ये इनका ये वन ऑफ द मेन काम होता है। मतलब दो हिस्सों में डिवाइड कर लो। एक तो पहले उन्होंने वेरिएशन देखे भाई कि वेरिएशन क्या क्या हो रहे हैं, कौन कौन से फिनोमिना में वेरिएशन हो रहा है अर्थ सरफेस में, और ये जो वेरिएशन है ये क्यों हो रहा है, ठीक है। इस चीज़ को यार अगर नहीं समझ आ रहा, हम आगे इसको एग्जाम्पल से भी देखेंगे, ठीक है। इसका तुम्हारे एनसीईआरटी में क्या एग्जाम्पल दिया है भाई, एग्जैक्ट यही एग्जाम्पल दिया, तुम्हारा वर्ड टू वर्ड सेम है, क्रॉपिंग पैटर्न डिफरेंट है तुम्हारे रीजन टू रीजन, ठीक है। अब ये तुम्हारा क्या हो गया, ये तुम्हारा वेरिएशन हो गया, वेरिएशन वाला पार्ट हमने अभी पीछे देखा। तो तुमने क्या पढ़ा कि ये वेरिएशन है तुम्हारे अलग अलग जगह पे। अब यार ये वेरिएशन क्यों है, अगर तुम यहाँ पे आओगे तो तुम्हारा सॉइल अलग अलग होगा, क्लाइमेट अलग होगा, डिमांड्स अलग अलग होगी मार्केट की, तुम्हारी कैपेसिटी है, जो फार्मर है वो उसकी रिचनेस लेवल क्या है, वो अमीर है, गरीब है, मिडिल क्लास फार्मर है, रिच फार्मर है कि पुअर फार्मर है, उस चीज़ पे डिपेंड करेगा यार कि वो कितना इन्वेस्ट कर रहा है, टेक्नोलॉजी उसके पास कितनी है यार लगाने के लिए अपने फार्म में, क्या हुआ डिफरेंस हुआ, ये हमने यहाँ पे पढ़ा, क्यों हुआ तो ये चीज़ हमने यहाँ पे पढ़ी, ठीक है। तो क्या और क्यों, ये दो वर्ड तुम्हारा ज्योग्राफी एक्सप्लोर करता है, ठीक है। Thus the concern of geography is to find out the causal relationship, ठीक है, between any two phenomena or more than one phenomena। अब यार तुम्हारे दो फिनोमिना भी हो सकते हैं, तुम्हारे चार भी हो सकते हैं, तीन भी हो सकते हैं, सबको लिंक करके जब पढ़ते हैं अपन तो उसको हम बोल देते हैं ज्योग्राफी, ठीक है। इसके लिए तुम्हारे बुक में एग्जाम्पल नहीं है यार, लेकिन मुझे लगा कि इसको एग्जाम्पल से समझो तो इसको तुम जूट से समझो, ठीक है। तुम बंगाल साइड जाओ यार, तुमको जूट के जो ऐसे बैग्स हैं, मतलब जूट के तुमको आर्टिफैक्ट्स, ये बैग्स वगैरह बहुत देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो यार ये वहाँ पे इतने सारे क्यों देखने को मिलते हैं, पहला क्वेश्चन अराइज होगा। पहले तो बहुत सारे मिलते हैं, ये हो गया तुम्हारा पहला डोमेन, ठीक है। अब सेकेंड फिनोमिना क्या है यार, क्यों, ये कि जूट यहाँ पे बहुत सारा उगता है इसलिए यहाँ पे बैग्स हैं, ठीक है। जूट यहाँ पे बहुत सारा उगता है, और जूट बहुत सारा उगता है तो उसका क्या क्या रीज़न है भाई, यहाँ की जो सॉइल है वो जूट के लिए बहुत फेवरेबल है। तुम पिछले क्लास में पढ़ के आए थे कि हुगली रिवर के किनारे तुम्हारी जूट की फार्मिंग क्यों होती है, ठीक है। तो यार तुम्हारे बंगाल में जूट की फार्मिंग होती है, और क्यों होती है, क्योंकि वहाँ पे सॉइल बहुत फर्टाइल है। तो हमने यहाँ पे तुम्हारे तीन डोमेन में देखा। पहला, जूट की जो वहाँ पे जो तुम्हारे गुड्स हैं वो बहुत बिकते हैं, पहला डोमेन। मतलब यहाँ से चालू करना चाहिए था, मैंने उल्टा चालू किया कि तुम साइकिल जो है, जो टाइम लाइन है वो समझो, ठीक है। गुड्स बहुत हैं, फिर जोग्राफर का काम क्या है, ये तो उसने जान लिया जो यहाँ पे जूट के गुड्स बहुत मिलते हैं, उसका काम है क्यों मिलते हैं। तो पीछे आएगा भाई एक स्टेप, जब एक स्टेप पीछे आएगा तो वो देखेगा कि यहाँ पे जूट का जो प्लांटेशन है वो बहुत है। तो अब जूट का प्लांटेशन उसने देख लिया, फिर वो क्यों पे जंप करेगा, तो क्यों पे जंप करेगा यार, तो उसको पता चलेगा कि यहाँ पे जो सॉइल है, जो इन्वायरमेंट है वो तुम्हारे जूट की खेती के लिए काफ़ी फेवरेबल है। तो तुमने देखा यार कि वो कैसे आया एक साइकिल पे जंप करते हुए। अब इसके पीछे क्या जाएगा मुझे आइडिया नहीं है, तुमको अगर हो तो एक्सप्लेन कर देना, या फिर फॉर्मेशन पे हो जाएगा कि फॉर्मेशन ऐसे ऐसे हुआ, मतलब बहुत डीप में हो जाएगा, तुमको उतना डीप में नहीं जाना, लेकिन तुम ये समझे कि वो दो या दो से ज़्यादा फिनोमिना को मिला के कैसे स्टडी करते हैं। यहाँ पे इकोनॉमी की बात हो गई कि जूट की तुम्हारे यहाँ पे बहुत सारे मिलते हैं प्रोडक्ट्स, ठीक है, एक्सपोर्ट भी करते हैं, इंपोर्ट भी करते हैं, बेसिक चीज़ें हो गई। ये चीज़ जब तुमने देखी तो तुम्हारे मन में आया होगा यार यहीं पे इतना सारा क्यों होता है, बाकी जो इंडिया के स्टेट्स हैं वहाँ पे जूट का क्यों नहीं होता। तो तुम यहाँ पे आओगे कि उसकी फार्मिंग बहुत होती है, यहाँ पे फार्मिंग होती है, तो भाई फार्मिंग होती होगी तुम्हारी सॉइल अच्छी होगी, तो क्या क्या है सॉइल में, तो बहुत डीप में मैं नहीं घुसा, मुझे भी एक बार देखना पड़ेगा। तुम समझ गए कि ये चीज़, फाइनली तुम समझ गए
कि ये जो साइकिल थी, जो मैंने 3 से 4 बार रिपीट कर दी, तुम समझे कि यार ये क्या बोल रही है, ठीक है। अब वर्क ऑफ ज्योग्राफर, ज्योग्राफर क्या करता है, हमने एक बेसिक सा पढ़ लिया कि ज्योग्राफर करता क्या है, ठीक है। अब इसको एज अ टॉपिक देखो, एक्सप्लेन द फिनोमिना इन अ फ्रेम ऑफ कॉज एंड इफेक्ट। कोई भी चीज़ का तुम्हारा कॉज क्या है, ठीक है, किस कारण से हुआ ये, और उससे इफेक्ट क्या हुआ, जो तुम्हारा क्या और क्यों था वो थोड़ा अलग था, वो भी काम उसी का है। यहाँ पे इसको कैसे बताया है कि कोई भी तुम्हारा एक्शन हुआ, ठीक है, तुम आज से दौड़ना चालू किए, मतलब तुम्हारा वेट बहुत ज़्यादा है तो तुम दौड़ना चालू किए मान लो, ठीक है। तो कॉज क्या हुआ कि तुम मोटे थे इसलिए तुम दौड़ना चालू किए, ये तुम्हारा कॉज था कि दौड़ने का। और 1-1.5 महीने बाद तुम इफेक्ट देखोगे तो तुम पतले होने लगे। बस एक बेसिक चीज़ समझा रहा हूँ कि क्या करोगे, यहाँ पे इसका कोई रिलेशन नहीं है भाई, ये एकदम ईस्ट और वेस्ट चीज़ें मैंने तुमको समझाई, ठीक है। बस कॉज और इफेक्ट क्या होता है ये चीज़ तुम समझे, ठीक है। और इतना ही नहीं करता यार, इसके बाद ये एक और चीज़ करता है, हेल्प्स इन इंटरप्रिटेशन एंड ऑल्सो फोरसीज द फिनोमिना इन फ्यूचर। अब यार तुम्हारी ये जो इंटरप्रिटेशन है कोई भी चीज़ का, मतलब ये चीज़ है तो क्यों है, हिमालयाज ऊपर हैं तो क्यों हैं, उसका रीज़न देगा। तुम्हारे यंग फोल्ड माउंटेन, तुम्हारा जो इंडिया वाला पूरा आइलैंड है वो एक टाइम बाद आया, वो ऐसे टकरा जाएगा तुम्हारे एशिया वाले लैंड से। उस टाइम एशिया वाले लैंड का क्या नाम था तुम देख लेना, वो आके टकरा जाएगा, और जब वो टकराएंगे तो तुम्हारा जो माउंटेन है हिमालय वो बनेगा। तो हिमालय है तो क्यों है वो रीज़न दिया, तो उसने इंटरप्रेट किया भाई चीज़ों को, ठीक है। और फ्यूचर में क्या हाल होगा यार ये चीज़ का बताएगा। जैसे तुम देखोगे कि ये मतलब टेम्परेचर बढ़ रहा है, इस चीज़ पे स्टडी करते हैं, ये तो तुम्हारा साइंटिफिक हो गया थोड़ा सा। तुम्हारा आइसलैंड, तुम्हारा जो आइलैंड है उसका क्या, वो कितने कुछ टाइम बाद डूब जाएगा, ये तुम पढ़ते हो। अभी ऑस्ट्रेलिया के पास का चल रहा था यार कि वहाँ पे एक और आइलैंड जैसा पूरा मिला है एरिया, मतलब थोड़ी पुरानी हो गई न्यूज़, बट वो पुराना उसका हिस्ट्री क्या था, उसका फ्यूचर क्या होगा, ठीक है। तो हम देखते हैं कि वो फ्यूचर भी डिफाइन करता है, हम वेदर फोरकास्टिंग करते हैं फ्यूचर की। ये बहुत ज़्यादा लिंक नहीं हो रहा, लेकिन हाँ तुम समझे कि हम फ्यूचर में कैसे करते हैं चीज़ों को, ठीक है। तो हमने वर्क ऑफ ज्योग्राफर देख लिया भाई। आगे देखो, अब अगला टॉपिक है तुम्हारा ज्योग्राफी इज एज अ डायनेमिक पार्ट, ठीक है। तुम्हारी जो ज्योग्राफी है वो स्टैटिक नहीं है, डायनेमिक है। मैं अपने तरफ से कोशिश कर रहा हूँ यार कि मैं तुमको टॉपिक बता दूँ, ठीक है, बट ये चीज़ मेरे से बहुत ज़्यादा नहीं हो पाती। स्टिल यार तुम सारे टॉपिक यहाँ पे कवर ज़रूर कर रहे होगे, तुमको टॉपिक का नाम नहीं पता चलेगा, बट तुमसे कोई पूछ ले किसी चीज़ के बारे में तुम उसको बता ज़रूर पाओगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं यार। अब जो तुम्हारा है यहाँ पे हमने जाना, ये स्टैटिक नहीं है भाई, तुम्हारी ज्योग्राफी पूरा डायनेमिक है। डायनेमिक मतलब ज्योग्राफी चेंज होती रहती है तुम्हारे टाइम के साथ साथ, ठीक है। हमने देखा यार, अपन ने चैप्टर के शुरू में देखा अभी कि अर्ली ह्यूमन रहता है, उसके बाद फिर उसने फायर बनाना सीखा तो उसने खाना पकाना सीखा, उसके बाद भाई उसने फार्मिंग सीखी, और आज अब वो इतना टेक्नोलॉजी में एडवांस हो गया है कि हम अब मिल पा रहे हैं, हम भी ह्यूमन्स हैं, ठीक है। तो यार डायनेमिक है तुम्हारी ज्योग्राफी भी उसके साथ साथ चेंज हुई अपने आसपास की, ठीक है। जो ट्रांसपोर्ट वगैरह सिस्टम था वो भी तुम्हारा ज्योग्राफी का पार्ट है, ह्यूमन ज्योग्राफी का, वो पूरा चेंज हो गया भाई। अब पहले तुम्हारा 50-60 किलोमीटर का एरिया था, उसी में एक ह्यूमन पैदा हुआ, वहीं पे रहा और वहीं पे उसकी लाइफ एंड हो गई भाई। लेकिन आज के टाइम में तुम 24 घंटे में पूरा दुनिया का चक्कर लगा सकते हो। तो यार तुम्हारी ज्योग्राफी जो है वो चेंज हो रही है टाइम के साथ साथ। अब ज्योग्राफी में यार बस तुम सीधे मतलब मैप्स में मत घुसना चीज़ों के, कि मैप्स में घुस गए तुम, फिजिकल फीचर्स में भी घुस गए, तो वो चीज़ में भी ये चीज़ है वो चीज़ में भी ये आती हैं, ठीक है। कैसे आएंगी यार, कि तुम्हारे हिमालयाज पहले नहीं थे, बाद में फॉर्मेशन हुआ इनका टाइम। पहले यार तुम्हारा जो पूरी अर्थ है उसमें आग लगी थी, ये तो बहुत पहले का हो गया, मतलब मिलियंस ऑफ ईयर की पहले बात कर दी मैंने। उसके बाद धीरे धीरे अर्थ ठंडी होगी, ठीक है। उसके बाद अर्थ का टेम्परेचर गिरेगा, फिर अब तुम देख रहे हो भाई धीरे धीरे वापस बढ़ना चालू हो गया है। तो तुम देखो कि अर्थ का फिजिकल फीचर्स भी कैसे कैसे चेंज हो रहा है। तो तुमको आई होप यार ये चीज़ समझ आई होगी कि स्टैटिक नहीं है, ये डायनामिक है। कैसे है ये चीज़ तुमको समझ आई होगी यार। अब इसको कंपेयर करते हैं हम एग्जाम्पल से, तुम्हारे प्रिमिटिव ह्यूमन सोसाइटीज़ थी उनको कंपेयर करते हैं हम अभी के सोसाइटीज़ से। तो यार जो तुम्हारी प्रिमिटिव सोसाइटीज़ थी वो तुम्हारे इमीडिएट इन्वायरमेंट, जो उनके आसपास का इन्वायरमेंट था, सिर्फ उसी पे डिपेंडेंट होती थी। और आजकल की सोसाइटीज़ यार पूरी ग्लोबली लिंक है। तुम अभी वैक्सीन का भी केस देख रहे हो,
पहले के जो इन्वायरमेंट थे यार, जो पहले के लोग थे, उनका काम था सिर्फ हंटिंग करना, अपना दिन बिताना, और उनका दिन खत्म हो जाता था, उनकी लाइफ भी ऐसे ही खत्म हो जाती थी, ठीक है। और यार आज के टाइम में हमारी चीज़ बहुत ज़्यादा चेंज हो गई है, टेक्नोलॉजी का इसके में बहुत बड़ा रोल रहा है। ये पॉइंट पढ़ो यार, थोड़ा सा और चीज़ें समझ आएंगी। प्रेजेंट सोसाइटीज हैव मॉडिफाइड देयर नेचुरल एनवायरनमेंट बाय इंटरवेनिंग एंड यूजिंग टेक्नोलॉजी एंड दस have expanded the horizon of their operation by appropriating and utilizing the resources provided by nature। अब यार जो तुम्हारे नेचर में जो रिसोर्स हो रहे हैं, मिलते हैं, हम ह्यूमन ने इसको इतना ज़्यादा यूज़ किया है, इतना ज़्यादा यूटिलाइज़ किया है कि अब हमने सोसाइटी को अपने हिसाब से ढाल लिया है। जो इन्वायरमेंट है हमारा, उसको हमने अपने हिसाब से ढाल लिया। यहाँ पे यार जो ह्यूमन था, प्रिमिटिव ह्यूमन, उसको ढलना पड़ता था वो जो इन्वायरमेंट है उसके हिसाब से। और यार हम इतने अभी टेक्नोलॉजिकल एडवांस हो गए हैं कि हमने हमारी सोसाइटी को हमारे हिसाब से ढाल लिया है, ठीक है। तो आई होप तुमको समझ आया होगा यार। ये पॉइंट मैं तुम्हारे लिए छोड़ रहा हूँ, तुम इसको पढ़ोगे, ठीक है। और यार तुम देखोगे जो तुम्हारा इंटरेक्शन है फिजिकल इन्वायरमेंट का और तुम्हारे ह्यूमन बींग्स का, इसको एक बहुत अच्छे से डिस्क्राइब किया है पोएम पे, बिटवीन, ये तुम्हारी पोएम है तुम्हारी बिटवीन नेचर एंड ये ह्यूमन एंड नेचर, ठीक है। अब यार तुम एक बार नाम फिर से देख लेना, क्या बोल रही है यार पोएम, बहुत अच्छा बोल रही। सुनो, आपने सॉइल, मैं हिंदी में बस ट्रांसलेट कर दे रहा हूँ, तुम पढ़ लेना। आपने सॉइल बनाई, ये गॉड से बात कर रहा है। हमने कप बना दिया उसी सॉइल से। आपने नाइट बनाई, हमने लैंप बना लिया अपने लिए। आपने विल्डरनेस बनाई, मतलब वाइल्ड लाइफ बनाई, पूरा नेचर बनाया आसपास का। हमने यार, आपने मतलब विल्डरनेस, हिली एरिया, टेरेन बनाए। हमने क्या बना लिया, हमने फ्लावर बेड बना लिया, हमने गार्डन बना लिया। तो तुम देखो, मैंने तुमको बोला कि ह्यूमन ने कैसे इन्वायरमेंट को अपने हिसाब से ढाल लिया है चीज़ों को, ठीक है। तो ये चीज़ समझ आई होगी यार। विद द हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजी ह्यूमन बींग्स मूव फ्रॉम द स्टेज ऑफ नेसेसिटी टू द स्टेज ऑफ फ्रीडम। यार टेक्नोलॉजी की हेल्प से जो नेसेसिटी थी हमारी, उससे हम एक स्टेज ऊपर आ चुके हैं और अब हम स्टेज ऑफ फ्रीडम पे, हमको हर चीज़ की आज़ादी है, लगभग हर चीज़ की, ठीक है। दे हैव पुट देयर इम्प्रिंट्स एवरीवेयर एंड क्रिएटेड अ न्यू पॉसिबिलिटी इन कोलैबोरेशन विथ नेचर। यहाँ पे दे मतलब यार ह्यूमन बींग्स की बात चल रही है, ठीक है। तो यार उन्होंने हर जगह अपना छाप छोड़ा है, मतलब तुम कहीं पे भी चले जाओ वर्ल्ड के, गिनी चुनी जगह है यार तुम्हारे वर्ल्ड में जो ह्यूमन तुम्हारे इंटरफेरेंस से बची हुई हैं। जैसे तुम्हारे कुछ ओशनिक एरियाज़ हैं, बाकी लैंड एरिया तो यार तुम्हारा टोटली हमने उसमें अपने इम्प्रिंट्स छोड़ ही दिए हैं। तो यही चीज़ बताइए यहाँ पे। वी नाउ फाइंड ह्यूमनाइज्ड नेचर, ये वर्ड बहुत अच्छा है, एक बार देख लेना, एंड नेचुरलाइज्ड ह्यूमन, ये दोनों एकदम अपोजिट वर्ड हैं, ठीक है। मैं इसको अभी आगे बढ़ता हूँ। वी नाउ फाइंड ह्यूमनाइज्ड नेचर एंड नेचुरलाइज्ड ह्यूमन बींग्स एंड ज्योग्राफी स्टडीज दिस इंटरएक्टिव रिलेशनशिप। भाई ज्योग्राफी क्या स्टडी कर रहा है तुम्हारा, ये जो इंटरएक्टिव रिलेशनशिप है, किसका, जो तुम्हारा ह्यूमनाइज्ड नेचर है, जो नेचर है जिसको एकदम ह्यूमन बीइंग ने एकदम अपने हिसाब से ढाल लिया, इसलिए इसको ह्यूमनाइज्ड नेचर और नेचुरलाइज्ड ह्यूमन, ये दो चीज़ को तुम लिंक कर पा रहे होगे, ठीक है। और इसकी जो स्टडी है यार इस रिलेशनशिप की, ये तुम्हारा काम किस चीज़ का है, ज्योग्राफी का, ठीक है। अब यार भाई आज तुम्हारा सिर्फ ये इंट्रोडक्शन वाला टॉपिक था, थोड़ा सा लंबा खिंच गया है, बट ठीक है, आज बस इतना ही करेंगे यार अपन। आज हमने सिर्फ एक क्वेश्चन कंप्लीट किया है कि व्हाट इज ज्योग्राफी, वाई ज्योग्राफी, बस इतना सा टॉपिक कंप्लीट किया है। एक बार क्विक रिवीजन कर लेते हैं यार चीज़ों का, ठीक है। ज्योग्राफी एज इंडिविजुअल सब्जेक्ट, पहले तुम ज्योग्राफी को सोशल साइंस के अंदर पढ़ते थे, ठीक है। अब भाई ये तुम्हारा एक पूरा सब्जेक्ट है, पहले इसके 20 मार्क्स होते थे, अब ये तुम्हारे पूरे 100 मार्क्स का आएगा, ठीक है। वाई शुड वी स्टडी ज्योग्राफी, ये हमने देखा कि ज्योग्राफी क्यों पढ़ना चाहिए यार, अपने इन्वायरमेंट को पढ़ने के लिए, उसमें जो चेंजेस हो रहे हैं उन दोनों का जो रिलेशन है वो पढ़ने के लिए। व्हाट इज़ ज्योग्राफी, तो हमने ज्योग्राफी का देखा भाई, इसमें हमने देखा डिस्क्रिप्शन ऑफ अर्थ, फिर डिस्क्रिप्शन ऑफ अर्थ एज अ होम ऑफ ह्यूमन बींग्स, ठीक है। उस वहाँ पे तुम्हारा दूसरा वर्ड यूज़ हुआ था, मेरे को होम याद रहता है इसलिए मैं होम याद करके रखा हूँ, दोनों का मीनिंग सेम है, ठीक है। हमने देखा व्हाट इज़ ज्योग्राफी। अब यार ये मल्टी डायमेंशनल है तुम्हारा ज्योग्राफी, हमने डिफरेंट सब्जेक्ट से कंपेयर किया कि तुम्हारा अगर एक मैप है, ठीक है, तो उसको हम ज्योग्राफी की नज़र से अलग तरीके से देखेंगे, और उसी चीज़ को अगर हम हिस्ट्री के बेसिस पे देख रहे तो उसको अलग चीज़ से देखेंगे, अलग तरीके से देखेंगे। ये समझ आया तुमको, ठीक है। तो यार तुम्हारी मल्टी डायमेंशनल होती है ज्योग्राफी। वर्क ऑफ ज्योग्राफर, ज्योग्राफर का काम क्या होता है यार, हमने इसको पढ़ा था ये कि क्या और क्यों, ठीक है। इसके लिए तुम्हारा यार
एक और वर्ड था वहाँ पे, अब मुझे याद नहीं आ रहा है, तुम देख लेना लेक्चर में पीछे जाके, ठीक है। हाँ, तुम्हारा कॉज था और कॉज की वजह से इम्पैक्ट क्या पड़ा, ये वर्ड था, ठीक है। ये तुम्हारा वर्क ऑफ जोग्राफर है। अब यार तुम्हारा जोग्राफी है, ये तुम्हारा डायनेमिक सब्जेक्ट है। इसको हमने कंपेयर किया था तुम्हारे प्रिमिटिव सोसाइटी से और अभी प्रेजेंट की सोसाइटीज़ से, कि तुम्हारा जो प्रिमिटिव सोसाइटीज़ है वो अपने बस आसपास के ज्योग्राफी पे डिपेंडेंट थी, और आजकल की जो सोसाइटी आ रही है ग्लोबली पूरा लिंक हो चुकी है तुम्हारी। और नेचुरलाइज्ड ह्यूमन क्या होता है भाई, हमने और इसका ये ज्योग्राफी में हम नेचुरलाइज्ड ह्यूमन को क्यों पढ़ते हैं, क्योंकि हम रिलेशनशिप देखते हैं उसका और जो इन्वायरमेंट है उस चीज़ का, हमने ये देखा। तो यार यहाँ पे तुम्हारा ये बेसिक लेक्चर ख़त्म होता है। इसके बाद यार 1 या 2 लेक्चर और इस पर हम ये चैप्टर को ख़त्म करेंगे। इसके बाद यार धीरे धीरे हम चीज़ों का पेस बढ़ाएंगे, थोड़ा सा इंतज़ार करो, अभी थोड़ा स्ट्रीमलाइन होने दो चीज़ों को, उसके बाद तुम्हारे जो चैप्टर्स हैं वो फ्लो में आते जाएंगे, ठीक है। तो यार टेलीग्राम पे ज़रूर जुड़ जाओ, इंस्टाग्राम पे ज़रूर फॉलो कर लो, क्योंकि यार तुम्हारा यहाँ पे डाउट सेशन होता है, कोई भी अपडेट आता है तो यही जगह पे आता है, तो इसको फॉलो कर लो। और नोट्स के लिए भाई पढ़ले.in पे जाओ, नोट्स डाउनलोड करो, बहुत अच्छे नोट्स यार तुम्हारे लिए, हैंड रिटन, बहुत अच्छी राइटिंग में लिखवाए गए हैं, ठीक है। तुम्हारे जो प्रीवियस ईयर तो नहीं बोलना चाहिए, जो तुम्हारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं वो सारे डाले हैं भाई यहाँ पे, कि जो तुम्हारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वो भी यहाँ पे कवर हों, ठीक है। तो यार इसी के साथ स्टे सेफ, क्योंकि तुमको टाइम पता है कैसा चल रहा है, बट स्टिल तुम्हारी पढ़ाई नहीं रुकनी चाहिए। तो फिर इसी बात पे मिलते हैं अगले लेक्चर पे, बाय।